नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। बीजेपी नेताओं को और बीजेपी पार्टी को लगातार एक के बाद एक जोरदार झटके लग रहे हैं। और क्या कुछ ये पूरा मामला है और किन किन मामलों में ये जोरदार झटके लग रहे हैं और एक्शन भी देखने को मिल रहा है, कोर्ट से झटके लग रहे हैं, उस सब कुछ आपको आज की खबर में हम विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पंजाब से। दरअसल पंजाब में एक और सभी पार्टियां 2027 के चुनावों को लेकर तैयारियां कर रही हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा में कला सतह शुरू हो गई है। यही वजह है कि भाजपा के महासचिव ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। जगमोहन सिंह राजू ने 2022 का चुनाव अमृतसर पूर्व से भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था और सितंबर 2023 में महासचिव बनाया गया था। बताया जा रहा है कि राजू ने 4 पेज का इस्तीफा लिखा है। पंजाब भाजपा में ये पहला मौका है जब किसी महासचिव ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो। आमतौर पर महामंत्री अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, जिसमें उसने संगठन महामंत्री मंत्री श्रीवासुलु और अमृतसर के जिला प्रधान हरविंदर संधू पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जगमोहन सिंह का इस्तीफा भी तब आया जब पार्टी प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव करवाने की तैयारी कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि संगठन महामंत्री श्रीवासुलु को लेकर पार्टी में लंबे वक्त से नाराजगी चल रही थी। श्रीवासुलु पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो संगठन के कार्यों में अपनी सीमा से बाहर जाकर हस्तक्षेप करते हैं। वहीं संगठन के लोगों के साथ उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से पूरी पार्टी में उन्हें लेकर नाराजगी चली आ रही है। इस बात की जानकारी पार्टी हाईकमान को भी थी। सूत्रों के मुताबिक झाखड़ के इस्तीफे के पीछे भी संगठन महामंत्री की मनमानियां हैं। पिछले दिनों ही भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष चंडीगढ़ और हरियाणा के पार्टी कार्यों को लेकर चंडीगढ़ आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने संगठन के 5 महासचिवों को बैठक के लिए बुलाया था, जहां पर BL संतोष पार्टी के कामकाज को लेकर नाखुश दिखे और उन्होंने महासचिवों को झाड़ा भी था। इस घटना के 15 दिन बाद ही राजू ने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ पंजाब में बीजेपी में अंतरकला चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नागपुर के हिडंगा विधानसभा क्षेत्र से शरद पवार गुट की महिला नेता और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष उज्ज्वला बोढ़ारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। इस दौरान बावनकुले ने हिडंगा क्षेत्र से विधायक समीर मेघे नेतृत्व में बोढ़ारे ने पार्टी में प्रवेश किया। बावनकुले ने कहा है कि 18 सरपंच और 90 ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने समीर मेघे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। इतना ही नहीं, बावनकुले ने आगे कहा कि नागपुर जिले के लिए ये अच्छी बात है कि उज्ज्वला बोढ़ारे जैसा एक सक्षम नेतृत्व भाजपा में आ गया है। भाजपा में एक पूर्व पार्षद, ग्राम पंचायत सदस्य और पूर्व जिला परिषद सदस्य शामिल हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप हिडंगा विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी की पूरी तरह से हार होने की बात मानी जा रही है। इस पार्टी में प्रवेश को लेकर पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता रमेश बंग और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सुनील केदार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नागपुर जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के कोराड़ी स्थित निवास पर सभी ने पार्टी में प्रवेश किया। इस मौके पर हिडंगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर मेघे भी मौजूद रहे। कई पार्टियां हैं जिनको छोड़कर उनके नेता बीजेपी में जा रहे हैं, तो बीजेपी को भी कई जगहों पर बड़ा झटका मिल रहा है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बोढ़ारे हैं कौन। दरअसल उज्ज्वला बोढ़ारे एनसीपी की ओर से 2 बार हिडंगा तहसील से जिला परिषद सदस्य चुनी गई हैं। एनसीपी ने उन्हें महिला एवं बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष भी बनाया था। राजनीति में उन्हें एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री रमेश बंग के गुट के सदस्य के रूप में जाना जाता था। वो हिडंगा निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक थी, लेकिन सही वक्त पर वरिष्ठ रमेश बंग मैदान में उतर आए। इससे भाजपा के फावले और बोढ़ारे का मनोबल समाप्त हो गया, जिसके चलते वो नाराज थी और इस आक्रोश को समझते हुए भाजपा ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। भाजपा इस निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से प्रमुख नेताओं को लाकर अकेले दम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, वहीं अगर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहाँ
यहाँ पर बहुमत में होने के बावजूद भी बीजेपी को जिला योजना समिति के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। हरदा नगर पालिका में 24 पार्षदों के साथ पार्टी के पास बहुमत था, लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रत्याशी अहद खान ने बीजेपी के मनोज महलवार को 1 वोट से हराकर चुनाव अपने नाम कर लिया। हरदा नगर पालिका चुनाव में क्रॉस वोटिंग का बड़ा असर भी देखने को मिला है। बीजेपी के 8 पार्षदों ने पार्टी की लाइन से हटकर कांग्रेस के समर्थन में वोट दिया, जिससे पार्टी के उम्मीदवार महलवार को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में कुल 35 पार्षद थे, जिनमें से 24 बीजेपी, 10 कांग्रेस और 1 निर्दलीय पार्षद ने वोटिंग की। हर पार्षद को 2 वोट डालने का अधिकार था, लेकिन कुल मिलाकर 70 की बजाय केवल 55 वोट ही डाले गए। कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार अहद खान ने कहा है कि मैं एक मुस्लिम प्रत्याशी था और आज मुझे 18 पार्षदों का समर्थन मिला है। इससे पता चलता है कि हरदा की राजनीति में भाईचारे और सौहार्द की गूंज है। ये अकेले मेरी नहीं बल्कि हर उस आवाज की जीत है जो एकता, विकास और इंसाफ की बात करती है। दरअसल आपको बता दें कि हरदा जिले के जिला योजना समिति के लिए 13 सदस्यों का चुनाव होना था, लेकिन केवल 10 सदस्यों ने ही नामांकन किया और इस चुनाव में 7 सदस्य जिला पंचायत से, 2 सदस्य नगर पालिका हरदा से और 1 सदस्य नगर परिषद टिमरनी खरकिया और सिराली से निर्वाचित हुआ है। मध्य प्रदेश का अभी तक जो झटका है वो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ झुंझुनू जिले में खासकर चिड़ावा पंचायत समिति की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई और यहां पर भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई। दरअसल चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान पद की कुर्सी से राज्य सरकार ने 4.5 महीने पहले कांग्रेस की इंदिरा डूडी को हटाकर इस कुर्सी पर भाजपा समर्थित रोहिताश्व दांगड़ को काबिज करवाया था, लेकिन अब वही कुर्सी फिर करवट ले रही है। हाईकोर्ट के ताजा फैसले ने प्रधानी की बिसात पर ऐसा पलटवार किया है कि भाजपा को बड़ा झटका और कांग्रेस को फौरी तौर पर राहत मिल गई है। दरअसल हाईकोर्ट के ताजा फैसले ने भाजपा सरकार की तरफ से मनोनीत प्रधान रोहिताश्व दांगड़ की कुर्सी हिला दी है और अब कांग्रेस के उप प्रधान विपिन नूनिया को प्रधान का चार्ज मिलने जा रहा है। ये फैसला 4.5 महीने के सियासी उठापटक के बाद आया है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच में शय और मात का खेल चल रहा था। अब कैसे शुरुआत हुई और क्यों हटाई गई थी इंदिरा डूडी, चलिए वो भी बताते हैं। दरअसल इस सियासी उठापटक की शुरुआत तब हुई जब पिछले साल कांग्रेस की इंदिरा डूडी को चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधानी से हटा दिया गया था। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया था। साथ ही अपने समर्थक रोहिताश्व दांगड़ को प्रधान बना दिया था और इस फैसले को कांग्रेस ने विश्वासघात के साथ राजनीतिक बदला बताया और इंदिरा डूडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें अब कोर्ट का फैसला सामने आया है, जिससे हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि निलंबित प्रधान के खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन उनकी जगह उनके आरोपी रोहिताश्व दांगड़ को प्रधान बनाना पूरी तरह से गलत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने आदेश दिया है कि 7 दिनों के अंदर उप प्रधान विपिन नूनिया को प्रधान का चार्ज दिया जाए। कोर्ट ने फैसले में उल्लेख ये भी किया है कि अगर उप प्रधान नहीं होता तो किसी अन्य सदस्य को चार्ज दिया जा सकता था, लेकिन रोहिताश्व दांगड़ को नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने प्रधानी की कुर्सी से हटाई गई कांग्रेसी इंदिरा डूडी के खिलाफ जांच 3 महीने में पूरी करने को कहा है। इतना ही नहीं, फैसले में यह भी कहा गया है कि प्रधानी पद से लंबे वक्त तक निलंबित न रखा जाए। इस फैसले के बाद भाजपा सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब कांग्रेस के नेता फिर से प्रधानी की कुर्सी संभालेंगे, जिसके बाद ये पूरा मामला और ज्यादा सियासी बन गया है। और इससे पहले आपको याद दिला दें कि झारखंड में भी बीजेपी को जोरदार झटका लगा था, जहां पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बोरियो के पूर्व विधायक ताला मरांडी ने बीजेपी को अलविदा कहते हुए झामुमो का दामन थाम लिया था। हालांकि अब इस नए फैसले के बाद कोर्ट के बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और लगातार जिस तरीके से नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो भी काफी ज्यादा सवालिया निशान पैदा कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।